संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जो प्रकृति में पैदा है भोजन है तो मिल जाएगा, खा लो, पानी है तो पी लेंगे। पैदा नहीं कर सकते, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। मनुष्य में मालिक ने बुद्धि भर दी, बहुत ऊंची बुद्धि भर रखी है इसके अंदर। खोजबीन भी करेगा, भोजन की व्यवस्था भी करेगा, अपने सुख साधन के लिए खोजें करेगा। बना लिया, सब कुछ बना रखा है। जो जो चीज़ जहाँ जहाँ बनाई है मनुष्य ने, जितना सुख जो चीज़ देती है ना उतना ही खतरा ज़्यादा उसमें। देख लो, इंजन से पंप सेट लगा करके कुएं से पानी निकाल के बाहर निकालते थे। इंजन का हाथ लगा लो, पटे के हाथ लगा लो, कोई खास बात नहीं। थोड़ी बहुत ही लापरवाही, थोड़ी बहुत ही चोट लग सकती थी, कोई खास बात नहीं थी। अब आ गए बिजली के पंप सेट, ट्यूबवेल, समरसीबल। अगर करंट लीक हो कहीं भी, गलती से लग जाए, हाथ जान से मार दे। और सबसे पहले जिभ्या पकड़ती है वो बिजली, नहीं पता तो आपको, बोलती बंद करती है पहले। कहते ना, ठाढ़ा मारे तो रोने भी नहीं दे। ये बिजली वो जिभ्या को पकड़ती है। जिभ्या को, सबसे कोमल अंग हमारा जिभ्या। कई बार देखा झटका किसी का मारा हो तो मतलब पहले जिभ्या को ही पकड़ लेती है, वो बोल नहीं सकता। वो कितना खतरा है। सुख कितना है, सारा सुख है। देख लो, परमाणु ईंधन बनाया मनुष्य ने, बिजली से फालतू काम करता है। कितना काम ले लो। और जिस बम के अंदर प्रयोग करते हैं इस ईंधन को, विनाश करता है, मानवता का विनाश। तो मनुष्य आजाद हो गया। चाहे तो विनाश करने की वस्तु बना ले, चाहे सुख देने की बना ले, खुद के काम आने की बना ले, जीवन को सुखी और सुलभ बना ले। सफाई तो है नहीं।
शरीर तो छूट ही जाएगा, लेकिन जो चीज बनाएगा उन्हीं के अंदर खतरे बैठे हैं। बिजली के कर्मचारी जो फील्ड के हैं, ऑपरेशन के हैं, बहुत गलती होती है, पोल पे चढ़ते हैं और वहीं एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घटती है, गलती से लाइन चालू कर देता है कोई, वहीं मर जाते हैं। रेलगाड़ियों में काम करने वाले जो मिस्त्री हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, बहुत बातें करते हैं, वहाँ बहुत खतरे हैं। कहीं देख लो, कहीं चले जाओ, फौज में है, फौजी है, सैनिक है, युद्ध भी नहीं हो रहा, सामने वाला दुश्मन ने गोली चला दी, लग गई, गया। सैनिक है, सेना में है, जाना पड़ेगा, आगे तो खड़ा होना पड़ेगा। किसान है, खेत में जाता रात को, पूरा खतरा है। सर्प आदि जानवर नीचे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, दिखते भी नहीं घास में से तो, और किसान न जाना पड़ता है। सर्प काट जाए, मौत हो जाती है। कई बार इलाज हो भी जाता है, कई बार इलाज नहीं भी होता। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आसानी से मिल जाए। कठिन कार्य है पेट भरने का भी, जगत के काम करने भी कठिन है, आसान नहीं है। प्रभु भक्ति भी इतनी आसान नहीं है कि बटन दबाया अब भक्ति चालू, बटन बंद करे अब चलो घर की ओर। ये सूक्ष्म है, इसमें टक्कर और संघर्ष तो मन के साथ होना है। आत्मा का मन के साथ संघर्ष होता है, बाकी कोई खतरा नहीं, कोई खर्चा नहीं, घर नहीं छोड़ना पड़ता, गृहस्थ आश्रम बदलना नहीं पड़ता, घर में रहो भक्ति करो, आसान है। मन नहीं चाहता करना इसको। मन क्यों नहीं चाहता? मन का ये देश है, काल, काल ही का प्रतिनिधि मन है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। कबीर साहिब ने खोल के बता दिया है, मन ही आए काल कराला, यही है काल। करण कराने वाला ये मन ही बेटा काल है खुद ये। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, आत्मा रूपी जीव को नचा रहा है, बेहाल कर रखा है इसका। रुलाता ज्यादा है, खुशी कम देता है, रुलाता ज्यादा है, दुखी ज्यादा करता है इसको। तुलना कर लो, अपनी खुद की तुलना कर लो। हम सुखी मौज कहते हैं ना, अब तो भाई सुखी है मौज है, कितने घंटे कितने दिन दुखों की कष्टों की लहरें परिवारों में घूमती हैं। कभी हानि हुई तो दुख, कोई मर गया तो दुख, बीमार हो रहे हैं तो दुखी हैं, कमाई नहीं हो पा रही तो दुखी हैं, कोई पैसे लेके मार के भाग गया तो दुखी है, चोरी हुई घर में तो दुखी। हर प्रकार के दुख आते हैं हमारे पास, सुखी कहां से हैं हम? तो अंदर है आत्मा, मन रूपी काल उसको भक्ति करने से रोकता है। मन कहता है, हे आत्मा तू परमात्मा की भक्ति ना कर, तू नीचे देवताओं की कर ले, तो पूजा पाठ कर ले। पता काल को पूजा पाठ से, देवी देवताओं की पूजा करने से ये आवागमन से बंधी रहेगी, फिर तेरा कारोबार चलता रहेगा, तुझे तो कोई कष्ट नहीं है। इसीलिए आत्मा को, सूरत को नीचे पूजा पाठ पे, पितरों पे, देवों की पूजा पे, पत्थरों की पूजा पे लाके टिका देता है ये, और उनमें विश्वास पक्का कर देता है। अब उनमें जब विश्वास पक्का हो जाएगा आत्मा का, उनको सारा मानने लगेगी कि इनसे मुझे शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती कहीं से कुछ नहीं है, शक्ति उसी के पास है।
तो क्या कर देगा, परमात्मा की भक्ति करने से रोक देगा और नीचे ला करके आवागमन में घुमाने वाले पूजा पाठ में डाल देगा। अब पूजा पाठ के ले लो, हम भोग लगाएंगे किसी देव के निमित्त, न देव खाता उसको। परमात्मा तो सथुल की कोई चीज खाता ही नहीं, वो तो विनाशी है। सथुल का खाएगा तो फिर सथुल का तो नाशवान है, फिर तो नाशवान हो जाएगा वो तो कुछ नहीं खाता। फिर किसको भोग लगा रहे हैं हम? ये तो प्रकट हो गए, ले दे बेटा, हाथ निकाले, ले आओ, दे मेरे को, मैं आपका प्रसाद या भोजन स्वीकार कर रहा हूं। दूर तक भी नहीं है। फिर कौन क्या, ये मान लिया हमने, हमारे को मनवा दिया। जो हमारी बुजुर्गवार थी या बुजुर्गवार थे, उन्होंने हमारे को वहां पक्का करवा दिया। परमात्मा के नाम पे तो हम बात पूछताछ नहीं करेंगे, उसी को चलते करते चले जाएंगे। जगत की बातों को जरूर उल्टे सुलटे करेंगे हम। बाजार से कोई वस्तु ले आए हम, वो नकली है, पता लग गया, वापस देने जाएंगे हम। यहां तो सयाने हैं हम, नोट नकली आ गया तुरंत दे के आएंगे जहां से आया है। हम बड़े सयाने हैं, जगत के नाम के सयाने हैं, प्रभु भक्ति करने के सयाने तो नहीं बन पाए। श्री गीता में आता है, अध्याय 9 के श्लोक 25 में प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, हे माधव, जो भूतों की पूजा करते हैं इनका क्या बनेगा? जो पितरों की पूजा करते हैं इनका क्या बनेगा? जो देवों की पूजा करते हैं इनका क्या बनेगा? जरा बताओ तो। जवाब देते श्री कृष्ण भगवान। कहने को तो श्री कृष्ण भगवान की फोटो भी लगा रखी है घर में, श्री कृष्ण भगवान की शायद थोड़ा बहुत नाम भी जपते होंगे लोग, लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उसको तो नहीं मान रहे। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता भूत खाने में जाएगा, जो पितरों की पूजा करता पितर खाने में जाएगा, और जो देवों की पूजा करता देव खाने में जाएगा। आवागमन में बंधा चला जाएगा, जन्म मरण से नहीं छूट सकता वो। और मेरा भक्त तत्व ज्ञान लेकर के सीधी मेरी भक्ति करके मेरे लोक में चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ये कहा है। इसको तो सुनते नहीं है। श्री गीता में बोल गए, अपने श्री मुख से बोल गए, सुनी सुनाई लोगों की बातों को असली मान के जीवन बर्बाद करते चले जा रहे हैं। उनको कोई समझाने लगे तो समझते नहीं है वो लोग। जो वैद्य की बात नहीं मानता मरीज, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। जो परमात्मा की बात नहीं मानता उसका भला कौन करेगा? नहीं कर सकता। तो आया कि आत्मा कर्मानुसार तनों को बदलती जा रही है। आज मनुष्य तन में बैठी है। मनुष्य तन में ऊंचा कर्म भक्ति कर्म है, बाकी कर्म नंबर 2 पे थे संसार के। संसार को नंबर 2 पे रख के करती चले, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये कामयाब है। अगर संसार के काम को नंबर 1 पे रखेगी, भक्ति कर्म को नंबर 2 पे रखेगी, फिर घाटा होगा भाई। उस घाटे की भरपाई न तो परिवार वाले कर सकते, न कोई कर सकता। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी
माटी काजी माटी काजी माटी काजी माटी काजी तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनने को, तो मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का रे माटी का रे माटी का रे तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। जिभ्यादि हरि गुण गाने को, जिभ्यादि हरि गुण गाने को, तू आँख से हरि पहचान खिलौना माटी का। तू आँख से हरि पहचान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का जी माटी का जी माटी का जी माटी का जी तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना कर बीड़ा, सत्य नाम का बना कर बेड़ा, उतरो भव जल पार खिलौना माटी का। उतरो भव जल पार खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का जी माटी का जी माटी का जी तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। संत जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं सरगति इसका अनुवाद कर लेते हैं। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। मिट्टी का ये शरीर तो मिट्टी का बना के शरीर प्राणों की फूंक मार दी, है जिंदा जागता भागता फिरता है। प्राणों की फूंक मार दी इसके अंदर। प्राण नहीं है तो पुतला ही तो है ये, खिलौना ही तो है ये। नाना प्रकार के खिलौने बनाता है, खुद खिलौना है। गजब है इसका
सिस्टम। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कान दिए हरि भजन सुनन को। धुन सुनते हैं हम, और धुन जो है वह कानों के अंदर सूक्ष्म कान है, वहां सुनती है। कान दिए हरि भजन सुनन को। हरि का भजन क्या है? धुन। धुन है, अनहद नाद कहते हैं उसको। और कोई हरि का भजन कोई अलग से नहीं होता। लाइट एंड साउंड, परमात्मा के नाम में, शब्द में प्रकाश है और आवाज है। ये सारी वस्तु बताई जा रही है। अपने अंदर भी दो ही चीज बैठी हैं, प्रकाश ज्योति और आवाज। आंखों से देखते हैं, प्रकाश पूरे तन में फैला हुआ है, पूरा शरीर गर्म है, प्रकाश काम कर रहा है। धुन क्या है? आवाज। हम जबान से बोलते हैं और आवाज कान में पहुंचती है। उस आवाज को, धुन को सुन के हम समझ लेते हैं सामने वाले ये कह रहा है। ये तो होगी स्थूल की। और जब बाहर के कान बंद करते हैं हम, तो अंदर के कान खुलते हैं हमारे। अंदर के कान में शब्द की धुन सुनती है। ये क्या था? ये तो जो बाहर वाला बोल रहा है वो सुन रहे थे हम, या बाहर से कोई आवाज आ रही थी, डीजे की, किसी साउंड की, बाहर की आ रही थी, वो बाहरी कानों से सुन रहे थे हम। वो सफाई भी नहीं है बाहर की। अगला बंद हो गया बोलने से तो बंद, आवाज धुन बंद। कोई डीजे बजा रहा है, बिजली भाग गई तो बंद, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो बंद, और बजाने वाला ना बजाए तो बंद। अंदर की धुन नहीं बंद होती। वह अंदर की धुन है, अंदर की धुन सुन रही है हमें। कान दिए हरि भजन सुनने को। हरि का भजन सुनने के लिए कान दिए हैं। तू मुख से कर गुणगान, श्री मुख से परमात्मा की महिमा गा दे बंदे। ऊंचा तन दिया तुझे, सुंदर तन दिया है ये। नीचे गर्दन करके चलने वाले तनों में आत्मा थी 84 में। गाय, कुत्ता, गधा, बैल, घोड़ा, शेर आदि 4 पैर हैं, गर्दन नीचे है। खड़ी गर्दन दे दी हमें तो खड़ा कर दिया सीधा। कौन सा जानवर चलता है मनुष्य की तरह? बता दो। वन मानुष है। किसने रखा नाम? मनुष्य ने रखा ही नाम, वन मानुष। वो भी 4 पैरों में चल रहा है। सदा खड़े होकर दौड़ सकता जिस प्रकार ये दौड़ता है। खड़ा कर दिया सीधा, खड़ी गर्दन कर दी, इतना ऊंचा तन दे दिया। हलवा बना के खा, मिठाइयाँ खा, सब कुछ है। कैसे मकान बना के रह ले, सुख साधन बना ले। 84 के जीवों से तो सब छीन लिया। जो प्रकृति में पैदा हो रखा है वो खा सकते हैं, जल है उपलब्ध तो पी सकते हैं। ये बना दिया, कर्म योनि बना दी मनुष्य की। ऊंचा ऊंचा कर्म करने का अधिकार दे दिया मनुष्य को। मुख्य कर्म क्या है मनुष्य का? प्रभु भक्ति। प्रथम कर्म तो ये था। नंबर 2 पे संसार का कर्म था। हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं जो मनुष्य तन को पाकर हरि का भजन नहीं करता और पेट का धंधा भी नहीं करता, वह मूर्ख है, अज्ञानी है वो। संतों ने कहा भीख मांगो,
वैरागी बनो, साधु बनो। क्यों बनो? अरे पेट लगा रहेगा तुम्हारे, प्यास भूख भोजन चाहिएगा, कहां जाओगे फिर भिखारी बनेंगे हम। वैरागी बन के, सन्यासी बन के, घर छोड़ के फिर भिखारी बनेंगे हम, फिर भिक्षा मांगते फिरेंगे हम। कर्जा चढ़ेगा, ऋण चढ़ेगा हमारे ऊपर। जब ऋण चढ़ेगा तो बोझा है, फिर उतारना पड़ेगा। हरि का भजन नंबर 1 पे है। कैसे है? सुनो ध्यान से। सुबह हम उठते हैं, उठते ही भूख नहीं लगती किसी को भी। वह समय है भक्ति करने का। सुबह 4 बजे उठें, आखिरी 5 बजे उठ ले, 2 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगती हमें। और सुना है कि कहावत है हरियाणे में, अगर सुबह उठते जो बच्चा कहता ना, मम्मी दे दे भोजन, दे दे रोटी, राक्षस की औलाद, तेरे इतनी जल्दी भूख है, तू आदमी नहीं है। ताना ये, अगर कोई उठता है मांग लेना, तुम कौन आ गया इस घर में पैदा हो गए। सुबह भूख नहीं होती किसी को भी। अलग बात है चाय की बात हो तो चाय पीना, दूध पीना, कुछ भी पीना, ये तो हम आदत हम डाल लेंगे ना बाद में आने के बाद। यहाँ स्वाभाविक है सुबह भूख नहीं होती। 2 घंटे भक्ति करने का समय दे रखा मालिक ने हमारे को। वो फिर नहा धो के 6 बजे 7 बजे जाओ काम पे, दिनचर्या करो, ड्यूटी पे जाओ, 8 घंटे 10 घंटे करके आओ, फिर प्रभु भजन करो। 1 घंटा निकाल के टाइम करो, 2 घंटे करो, जैसा समय हो। फिर क्या है, फिर रात्रि को विश्राम करो। ये तो कहीं न रखा कि तू नहीं कमा खा, औरों को भी खिला, परमार्थी बन, स्वार्थी क्यों बनता है। जो आनंद 10 आदमियों को भोजन करा के और बाद में भोजन करने में जो आनंद है ना, वो अकेला रोटी खा के चला गया ना, कोई आनंद नहीं है उसको। आनंद तब मिलता है जब दूसरों को भोजन कराती है ना आत्मा, जब संतुष्ट, आहा क्या खुशी मिलती है। ये है परमार्थी कर्म, ये धर्म खाते का कर्म। ये करने के लिए कहा मनुष्य को